उनका छायिक दान आप प्रकट रूप में है, तीर्थंकर की लब्धियां प्रकट रूप में है। ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। जो नहीं सुधरना चाहे उसको भी सुधार दे, है ना। जिसने सोचा ही नहीं है कि मुझे कल्याण करना है, जिसने सोचा ही नहीं है मुझे उद्धार करना है, उसके अंदर भी जो उद्धार की भावना जगा देते हैं वह तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। विचार ही नहीं, उसके ख्याल में ही नहीं है कि मुझे कल्याण करना है, लेकिन वो यदि उनके पास पहुंच जाता है उसके भीतर भी कल्याण की भावनाएं जागृत हो जाया करती हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं, उसके चिंतन को बदल देते हैं, उसकी सोच को बदल देते हैं, उसका आचरण बदल देते हैं। यह सामर्थ्य यदि किसी में, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं तो कहूंगा भाई जिनको दीक्षा लेना है वो आ जाए, लेकिन तीर्थंकर का जीवन वो होता है जिन्हें नहीं लेना उन्हें देखकर वह भी दीक्षा को धारण कर लिया करता है। ऐसी महिमा तीर्थंकर भगवान की होती है। विचार करना है, सोचना है। चक्रवर्ती का पद भी मिल जाए, अस्त्र शस्त्र सुदर चक्र लेकर के जाते हैं, लेकिन चक्र चलाते नहीं है, तलवार उठाते नहीं है। चक्रवर्ती का पद लेकर तीर्थंकर हुए, उन्होंने चक्र नहीं चलाए, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, जो भी जाता था उन्हें देख करके उन्हें अपना भगवान स्वीकार। ये तीर्थंकर की महिमा है, ध्यान रखिए। जानवर भी जहां कल्याण की भावनाएं जागृत कर लिया करता है, समूह शरण में चले जाएं, त्रयंच आत्मा का बोध कर लिया करते हैं। यह ताकत केवल तीर्थंकर भगवान के पास होती है। वह जी एक श्वेतांबर समाज में बहुत अच्छी घटना आती है, मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगती है, कि चंडकौशिक सर्प जिसके सामने जाने के बाद कोई जिन्ना वापिस नहीं लौटता था, इतना उसका प्रभाव था, इतना भयंकर था। लाल लाल आंखें, डसना तो छोड़ो, यदि चंड कौशिक ने किसी को अपने नेत्रों से देख लिया वह भस्म हो जाया करता था। ध्यान रखिए, ऐसा वह चंड कौशिक सर्प महावीर के सामने गया। बड़ी प्यारी घटना है। जैसे ही महावीर के सामने गया, किस लिए गया था? वंदना करने, प्रणाम करने, नमस्कार करने। काय के लिए गया था चंड कौशिक? श्वेतांबर समाज जानते होंगे किस लिए गया था? डसने के लिए, मारने के लिए गया था। कोई उनको प्रणाम करने नहीं गया, कोई उनकी पूजा करने नहीं गया, वो ना उनकी वंदना करने गया, ना प्रणाम वंदना करने। वह गया था महावीर को डसने के लिए, कि जैसे जितने लोग आए, जिसे डसा वो दुनिया में बचता नहीं। इसी भाव से गया था ना, मारने के भाव से गया था, शत्रुता के भाव से गया था। महावीर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, लोगों ने कहा भगवान वहां मत जाओ, वो चंड कौशिक का एरिया है, वहां जाने वाला कभी लौट के वापिस। महावीर ने कहा मुझे मेरी वहां बहुत जरूरत है, मुझे वहां जरूर जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हमसे कोई कह दे कि यहां मत जाना, आपका प्रवेश नहीं, हम रुक जाएंगे, तीर्थंकर को कहो तो वो रुकते नहीं है। बोले नहीं, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, जाऊंगा। जैसे ही गए, चंड कौशिक ने देखा कौन चला आ रहा है तेजस्वी निडर होकर के, मेरे नाम से लोग कांप जाते हैं, मेरे जहर से लोग दुनिया में बचते नहीं है, ये कौन चला आ रहा है मेरे सामने? महावीर चल रहे, महावीर का पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है अपने यहाँ। विचार करिए, तूफान की तरह महावीर चले जा रहे। जाकर क्या बोला चंड कौशिक का? अपने लाल लाल नयन करके, लाल लाल लोचन करके अपनी जिह्वाओं को बाहर निकाला, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? महावीर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। महावीर ने देखा, कुछ नहीं बोला, ना ज्यादा उपदेश दिया, ना नमोकार मंत्र सुनाया। महावीर ने ना उसको प्रवचन सुनाए, बस एक ही शब्द बोले, एक ही शब्द बोले, इसे भड़कने दो, भड़कने दो। कितना क्रोध में भड़कता है, क्रोध में लाल लाल हो जाता है। महावीर कहते चंड कौशिक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। केवल एक ही शब्द कहा कि शांत चंड कौशिक। ये कौन है जो ऐसे शब्द बोल रहा है, जो मेरे भीतर को बदलने का प्रयास कर रहा है? ध्यान रखना, वो कोई कल्याण के लिए नहीं गया, कोई भक्ति के लिए नहीं गया, शत्रुता लेकर के कहा। महावीर ने कहा कि शांत हो जाओ। इतना शब्द सुना, चंड कौशिक शांत हुआ, लेकिन पूर्णतः शांति नहीं। कहा जाता है कि दंश प्रहार किया, श्वेत रुधिर रक्त दूध की धार बह गई। चंड कौशिक देखता है, ये कौन है जो भयंकर को शुभंकर बना रहा है? ये कौन है जो मुझे बदलने का प्रयास कर रहा है? ये कौन है व्यक्ति जो मेरे जीवन में भावनाओं को परिवर्तित कर रहा है?
ध्यान रखना, चंड कौशिक से इतना ही कहा महावीर ने कि केवल शांत हो जाओ, शांत परिणामों से जियो, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपको मालूम होगी वह एक घटना कहती है कि चंड कौशिक का जीवन केवल महावीर को देखने से परिवर्तित हो जाया करता है। विचार करिए क्या किया भगवान महावीर ने, ना बड़े उपदेश दिए, ना प्रवचन सुनाए, खड़े हो गए, एक शब्द में आप बोलिए, आपकी वाणी में है ये पंच कल्याणक जो यहां पर होने जा रहा है, ये भगवान का नहीं होने जा रहा। हकीकत में देखा जाए तो अपना पंच कल्याणक हो रहा है। महावीर की इस कथा से अपने को महावीर बनाने का प्रयास करना है। ध्यान रखना, महावीर तो महावीर बन ही चुके हैं। प्रतिमाओं में पंच कल्याणक करने से महावीर की भगवत्ता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया जा रहा है, मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना आसान है, लेकिन अपनी चेतना में महावीर की प्रतिष्ठा करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अंतस में महावीर को उतारो। आपकी वाणी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी ताकत है किसी का गुस्सा शांत कर दे? है ताकत इतनी आपके जीवन में? इतनी साधना है? हाँ, ताकत तो बहुत है तुम्हारे जवानी में। इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत कि जिस आदमी का गुस्सा करने का मूड भी नहीं है तो तुम गुस्सा दिला दो। बिल्कुल मूड नहीं है गुस्सा होने का, अच्छे मूड में आया लेकिन 2 मिनट में ऐसा शब्द बोल दोगे कि बिना मूड के, बिना इच्छा के भी उसे क्रोध दिला सकते हो। तुम दिला सकते हो या नहीं? कोई मूड नहीं, बेचारा अच्छे फ्रेश मूड में आया था, शांति से आया था, जाके बैठूंगा, बातचीत करूंगा, एक शब्द ऐसा बोल दिया, उसका मूड बदलने की ताकत तो तुम्हारे अंदर भी है। ध्यान रखना, शांत को क्रोधित कैसे किया जाता है ये तुम्हारी आदत है, और क्रोधी को शांत किया जाता है ये तीर्थंकर की आदत हुआ करती है। ध्यान रखना, वो क्रोधित को शांत कर देते हैं, हम शांत को क्रोधित कर दिया करते हैं। जो लड़ना नहीं चाहता उसे लड़ने को तैयार कर दिया करते हैं, जो विरोध नहीं करना चाहता उसको विरोधी बना लिया करते हैं। शब्दों में बड़ी ताकत है। अभी किसी को भी आप गुस्सा दिला सकते हो, टेंशन दे सकते हो, तनाव दे सकते हो, ये आपके शब्द में ताकत है। तो मैं पुलक सागर आपसे इतनी कहना चाहता हूं, ज्यादा प्रवचन नहीं करना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि जब बिना इच्छा के, बिना मर्जी के आप किसी को क्रोध दिला सकते हो तो बिना मर्जी के उसके अंदर प्रेम जागृत क्यों नहीं करा सकते हो? प्रेम जागृत करा दो तो तुम्हारा पंच कल्याणक मनाना। इतना ही अंतर है तीर्थंकर में और सामान्य लोगों में। हम उल्टी चीज पे चलते हैं, हमारा सोच नेगेटिव हो जाता है, तीर्थंकरों का सोच पॉजिटिव होता है। उन्होंने भयंकर को शुभंकर बना दिया, चंड कौशिक को देवगति का पात्र बना दिया। ध्यान रखना, हमारे भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। ध्यान रखना, कोई तलवार भाला बर्छी नहीं हुआ करती है, कोई अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं रखते? दुनिया के जितने ईश्वर हैं सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हारे भगवान क्यों नहीं रखते? तुम्हारे भगवान कैसे बैठे हैं? चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, कैसी बैठी है मूर्ति? 2 ही मुद्रा है अपने भगवान की, तीसरी है ही नहीं। या खड़गासन, या चाहे श्रृंगारी मूर्ति हो, चाहे दिगंबर मूर्ति हो, आसन 2 ही है। आसन 2 ही है। कौन कौन से? खड़गासन और लेटे हुए हैं क्या अपने भगवान? नहीं। गुस्से में है क्या अपने भगवान? किसी को मारते हुए हैं क्या अपने भगवान? आशीर्वाद देते हुए हैं क्या अपने भगवान? नहीं, उनकी 2 ही मुद्रा हैं। कौन सी? खड़गासन और इसको कौन सी मुद्रा बोला जाता है? बोलो। है ये वीतराग मुद्रा। 2 ही हैं, तीसरी मुद्रा ही नहीं है। जैनों के भगवान के 2 ही आसन हैं, या खड़गासन मूर्ति मिलेगी या लेटे आसन में अपना भगवान नहीं है। किसी पर सवार अपना भगवान नहीं है, वह केवल बैठे हैं और खड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं। क्यों? क्यों नहीं रखते? क्या वजह? अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते? तलवार क्यों नहीं रखते? त्रिशूल क्यों नहीं रखते? भाला क्यों नहीं रखते हैं? ऐसे क्यों बैठे हुए? बोलो। तुम यही कहोगे उन्हें किसी का डर नहीं है। ध्यान रखना, आदमी 2 ही चीज में जीता है पूरी जिंदगी। हम अपनी जिंदगी में 2 ही चीज रखते हैं, या तो डर डर के जीते हैं या डरा डरा के जीते हैं। तीसरा कोई काम है क्या अपने का? तीसरा कोई काम करते सुबह से शाम? कमजोर को डराओगे और मजबूत से
दो के अलावा तीसरा काम क्या करते? सुबह शाम पूरी जिंदगी आदमी डर डर के जीता है, डरा डरा के जीता है। या तो आदमी डरता है या आदमी दूसरों को डरा। एक बात याद रखना, जो डरता है वह पाप है और जो डराता है वह महापाप हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, डर के सिवा क्या है तुम्हारे पास? बोलो, सुबह से शाम क्या है? या तो डरोगे किसी से या डराओगे किसी को। ध्यान रखना, महावीर यदि ध्यान रखना, ये दो चीजों से मुक्ति पाना है तो महावीर की शरण में जाना पड़ेगा। महावीर ना डरते हैं और ना किसी को डराया करते हैं, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं, ना वो डरते हैं और ना वो तो एक ही संदेश देते हैं, जियो और जीने दो, ना डरो और ना किसी को डराने का नहीं। घर में क्या करती बहुओं को? बोलो बोलो, पूजा करती ना मंदिर में, पूजा पाठ, डरो डराने के अलावा क्या करती हो? या तो बहू से डरोगी या बहू को। ऐसे लोग सामान्य लोग होते हैं, ये तीर्थंकर नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ना वो डरते हैं ना डराते हैं। आपके शब्द में इतनी ताकत है कि किसी क्रोधी को शांत कर सको। आपके शब्द में इतनी ताकत है किसी कसाई वाले को शांत बना सको। आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि किसी की जिंदगी, विचार, सोच बदल सको। नहीं है तो समझना हम तीर्थंकर नहीं, हम सामान्य आदमी हुआ करते हैं। ध्यान रखना, आप डर और डराने के अलावा कोई काम आपके जीवन में नहीं है। सुबह से शाम या डरेंगे या डराएंगे। और एक बात याद रखना, डर और डराने से मुक्ति पाना है तो भगवान महावीर के चरणों में आना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ना डरना और ना, इसलिए ना अस्त्र रखते ना शस्त्र रखते। वो डरते भी नहीं है और किसी को, हाँ तुम डरते तो नहीं हो लेकिन डराने में तो नंबर 1 हो के हमसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। ध्यान रखना, महावीर कहते हैं, महावीर का डरने और डराने पे विश्वास नहीं है, ना डरते हैं ना डराते हैं। महावीर कहते हैं कि डराना बहुत बड़ा पाप है और डरना भी पाप है। चंड कौशिक से ना वो डरे और ना उन्होंने चंड कौशिक को डराया। ध्यान रखना, वीतराग वही होता है, धर्म वही होता है, डराने का नहीं किसी को और डरने का नहीं किसी से। ध्यान रखना, महावीर भगवान कहते हैं मेरा डरने डराने पर विश्वास नहीं है। महावीर की साधना डरने और डराने की साधना नहीं, महावीर की साधना बदलने और बदलवाने की साधना हुआ करती है। वो शत्रु को मारने पर विश्वास नहीं रखा करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि दुश्मन को मार दिया जाए, वो कहते हैं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाता है। ये महावीर का अहिंसा परमो धर्म हुआ करता है। दुश्मन को दोस्त बना लो, शत्रु को मित्र बना लो, वह साधना तीर्थंकर की होती है। भोगी को वैरागी बना दो, यह साधना तीर्थंकर की हुआ करती है। पापी को पुण्यात्मा बना दो, यह तीर्थंकर की साधना होती है। वह किसी, ध्यान रखना, मारने मराने से कुछ नहीं होगा, डरने डराने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका ने 1 लादेन मार दिया, 1000 लादेन पैदा हो गए। महावीर कहते इससे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। महावीर कहते हैं अरे लादेन को जो अब्दुल कलाम बना दे वो जीवन में सार्थक प्रयास हुआ करता है। ध्यान रखना।